प्याज खाने वाली बहू। कांता जी की बहू रूपाली को प्याज खाना बहुत पसंद था। वो हर सब्जी, हर खाने में भर भर के प्याज डाला करती थी। एक दिन शाम के खाने के वक्त, क्या बहू, अब इस सब्जी में प्याज डालने की क्या जरूरत थी? अरे मम्मी जी, प्याज के बिना खाने का कोई स्वाद होता है क्या? रूपाली माँ ठीक ही तो कह रही है, इस सब्जी में तो प्याज डालने की कोई जरूरत नहीं थी। आप सब्जी की बात कर रहे हैं? मैंने तो आज चपाती में भी छोटी छोटी प्याज काट कर डाल दी है। खाकर देखो तो बहुत स्वाद आएगा। ये तुम्हारा प्याज खाने का पागलपन कब ठीक होगा बहू? अरे मम्मी जी, इसमें पागलपन की क्या बात है, ये तो स्वाद की बात है। अगले दिन दोपहर के वक्त, मम्मी जी मैं सब्जी मंडी जा रही हूँ सब्जी लेने। प्याज तो मैं ले आऊंगी, अगर और भी कुछ लाना है तो आप बता दीजिए। बहू, पहले ही एक बोरी प्याज घर में रखा हुआ है, अब और लाने की क्या जरूरत है? अरे मम्मी जी, एक बोरी प्याज से क्या होता है, वो तो सिर्फ एक सप्ताह चलेगा, उसके बाद हमें और चाहिए होगा ना, तो ले आती हूँ मैं। रूपाली जब सब्जी मंडी से लौट कर आती है तो प्याज की बड़ी सी बोरी अपने साथ लेकर आती है। क्या होगा तुम्हारा, कितना प्याज खाओगी? सिर्फ खाती थोड़ी ना हूँ, मैं तो प्याज का रस भी पीती हूँ। देखिए मेरे बाल कितने अच्छे हैं, मैं तो कहती हूँ तुम भी पिया करो। राम राम, भगवान बचाए, प्याज का रस कौन पीता है? मैं पीती हूँ। आप कहे तो कल से आपके लिए भी बना दूँ। मुझे तुम रहने ही दो बहू। कुछ दिनों के बाद कांता जी अपने घर की छत पर घूमने के लिए जाती है। वहां पर वो देखती है कि उनकी बहू ने बड़े बड़े गमलों में कुछ पौधे लगाए हुए थे। समझ में नहीं आता ये क्या चीज है। रूपाली, अरे रूपाली, अरे बेटा ये गमले में क्या है? प्याज, और क्या, हरी प्याज मम्मी जी। अब तक तो हम सिर्फ सूखी प्याज खाते आए थे, अब हम हरी प्याज भी खाया करेंगे। रूपाली की बात सुनकर कांता जी को चक्कर आने लगते हैं। उनका सर गोल गोल घूमने लगता है, वो पूरी तरह से परेशान हो जाती है। कुछ दिनों के बाद रूपाली अपने घर में इतने प्याज जमा कर लेती है कि उनके घर में चारों तरफ से प्याज की बदबू आने लगती है। एक दिन कांता जी की पड़ोसन उनसे मिलने आती है। अरे बहन जी, क्या बात है, आपके घर में अजीब सी बदबू आ रही है, ऐसा लगता है ये घर नहीं प्याज का गोदाम है। अरे क्या बताऊं बहन, मेरी बहू इतना प्याज खाती है, बाजार से इतना प्याज ले आती है कि ऐसा लगता है कि हमारी जिंदगी में प्याज के अलावा और कुछ बचा ही नहीं है। ये आप क्या कह रही हैं? आपको अपनी बहू को मना करना चाहिए। अरे वो किसी की सुने तब ना। कुछ दिनों के बाद अचानक से बाजार में प्याज के भाव बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। साधारण लोगों के लिए प्याज खरीदना मुश्किल हो जाता है और रूपाली के घर में भी अब प्याज धीरे धीरे खत्म होने लगी थी। ये बात सोच सोच कर रूपाली बहुत परेशान हो गई। एक दिन जब अपने कमरे से बाहर निकल कर आई तो सारे घर वाले उसे देख देख कर हंसने लगे। अरे आप लोग मुझे देख देख कर हंस क्यों रहे हैं? ऐसा भी क्या कर दिया मैंने? रूपाली, तुमने गले में प्याज की माला, हाथों में प्याज की चूड़ियां और कानों में प्याज के झुमके पहने, ये सब क्या कर रही हो तुम? अरे आपको पता नहीं है क्या, प्याज कितना महंगा हो गया है, सोने के भाव से भी ज्यादा। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं सोने के गहनों की जगह प्याज के गहने पहन लूं। लगता है मेरी बहू पूरी तरह से पागल हो गई है। अब ये इस तरह घूमेगी तो लोग हम पर कितना हंसेंगे। अरे मम्मी जी, कोई नहीं हंसने वाला। प्याज का भाव देखा, लोगों को खाने को नसीब नहीं है, और मैंने पूरी की पूरी ज्वेलरी पहनी है, वो भी प्याज वाली। कुछ दिनों तक यूं ही रूपाली प्याज के गहने पहनकर घूमती फिरती रही और ये देख देख कर कांता जी और उनके परिवार का खूब मजाक भी बना। लेकिन रूपाली को कुछ भी अजीब नहीं लगता था। उसका प्याज के लिए प्यार देखकर सब लोग उसे पागल समझने लगे थे। देखो रूपाली, मेरे पास मत आया करो, तुम्हारे अंदर से प्याज की बदबू आती है।
आप ये क्या कह रहे हैं? मैं आपकी पत्नी हूँ, आपके पास नहीं आऊंगी तो किसके पास जाऊंगी? तुम्हारी बात ठीक है, लेकिन जब भी मेरे पास आकर बैठती हो ना तो बदबू के मारे मेरा दम घुटने लगता है। अब उतारो ना अपनी ये प्याज के गहने। लेकिन रूपाली अपने प्याज वाले गहने नहीं उतारती। कुछ दिनों के बाद मार्केट में प्याज की कमी हो जाती है। मीडिया वालों को रूपाली के प्याज के गहनों के बारे में खबर लगती है और वो रूपाली के घर पहुंच जाते हैं। अब हम आपको मिलवाते हैं रूपाली जी से, जो न केवल प्याज की बहुत ज्यादा शौकीन है, बल्कि उन्होंने अपनी क्रिएटिविटी से प्याज के गहने तक बना लिए हैं। तो क्या कहना है आपका रूपाली जी? प्याज खाने का शौक तो मुझे बचपन से ही था, लेकिन धीरे धीरे बढ़ता गया और अब प्याज के बिना तो मैं अपनी जिंदगी के बारे में सोच भी नहीं सकती। रूपाली जी, आपको प्याज खाने का इतना शौक है तो आप प्याज से क्या क्या बना लेती हैं? ये देखिए, ये ज्वेलरी जो मैंने पहनी हुई है ये खुद मैंने डिज़ाइन की है। इसके अलावा मैं प्याज का अचार, प्याज की सब्जी, प्याज की चटनी, प्याज का मुरब्बा, प्याज की रोटी, प्याज का जूस, प्याज का बस 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 रूपाली जी, हम समझ गए हैं कि आप प्याज से कुछ भी बना सकती हैं। जी बिल्कुल, मैं प्याज से कुछ भी बना सकती हूँ। एक बात बताइए रूपाली जी, क्या आपके घर में सबको प्याज खाना पसंद है या आप अकेली प्याज की शौकीन हैं? रूपाली अपनी सास और अपने पति को भी बुलाकर ले आती है। तो आप हैं रूपाली जी के पति। आपका अपनी पत्नी के प्याज के प्रति प्रेम के बारे में क्या कहना है? जी बिल्कुल, हम रूपाली के प्याज के शौक को आगे बढ़ाने में उसकी मदद करेंगे। हमें तो पता ही नहीं था कि हमारी बहू का प्याज के लिए ये प्यार एक दिन हम सबको टीवी पर ले आएगा। मेरा मतलब हम लोग इतने फेमस हो जाएंगे। और रूपाली के साथ साथ उसकी सास और पति भी मीडिया में छा जाते हैं। टीवी में वो सब लोग नजर आते हैं। इसके बाद तो रूपाली के साथ साथ उसका पूरा परिवार प्याज का फैन हो जाता है। सब लोग भर भर कर प्याज खाते हैं। रूपाली की जिंदगी में अब तो प्याज ही प्याज हो जाता है। प्याज भी न चैन कहाँ रे।